हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग मैथ्स फाउंडेशन बैच पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स फाउंडेशन बैच अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहा हूँ 2024 में जितने भी एग्ज़ाम होने उनके लिए। और जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है परसेंटेज, ठीक। इसके अभी तक मैंने क्लास 6 मतलब 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इसकी क्लास सेवेंथ है जिसमें मैं क्वेश्चन 130 से स्टार्ट करूँगा और आगे तक के क्वेश्चन कवर करूँगा। अगर टाइप की बात करें तो टाइप 25 तक हो चुके हैं। 25 टाइप चल रहा था जो कि चुनाव पर आधारित सवाल थे, ठीक। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो आप सब पहली बार आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और शुरू से वीडियो देखिए। मतलब अगर आप वीडियो देखना चाह रहे हैं तो आपको क्लास 1 से देखना होगा। क्लास 1 से स्टार्ट करिए, क्लास 6 तक के वीडियो देखिए, ठीक। क्योंकि आप शुरू से देखोगे और बेटर नोट्स बनाना आपको ज़रूरी है। नोट्स बनाने से रिवीजन बहुत जल्दी होता है, तो नोट्स बनाना आपको बहुत ज़रूरी है। नोट्स बनाओगे तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 129 तक हम लोग कर चुके थे, आज हम लोग 130 से स्टार्ट करते हैं। कह रहे एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का 70% मिला। यदि कुल मतों में से 20% को अवैध घोषित कर दिया गया और कुल मतों की संख्या इतनी है, तो कह रहा है उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या बताइए। देखो भाई, बहुत ही आसान सवाल है। टोटल वोट की बात करें तो टोटल वोट कितने हैं, तो 6,40,000 है, ठीक। कह रहा है इनमें से कुल वोटों में से 20% वोट जो हो गए वो बेकार चले गए। 20% वोट बेकार चले गए, खुद बताओ भाई, 20% वोट बेकार चले गए तो कितने बचे होंगे? 80%। तो 80% वोट जो होंगे, इसका 80% वोट जो होंगे वो वैध होगा, है ना, ये वैध होगा। अब जो वैध है, वैध मतों का एक उम्मीदवार है, वैध मतों का 70% उसको मिला। उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मिला, तो ये वैध मत है। वैध मतलब वैलिड वोट है। इसका 70% निकाल दोगे तो यह आ जाएगा, वैध मतों की संख्या आ जाएगी। तो वैध मतों की संख्या निकालनी है तो देखो, यहाँ 4 जीरो और यहाँ 4 जीरो खत्म। अब गुणा कर लो तो यहाँ पे हो जाएगा 512 और 512 गुणे 7 करोगे तो 7 दूनी क्या होता है? 14। मतलब आखिरी में 4 आएगा, आखिरी में 4 आएगा। और यहाँ पे ध्यान से देखो, है ना, आखिरी में 4 आएगा। यहाँ पे 3 जीरो है, 4 जीरो नहीं है, तो यहाँ पे 1 जीरो और बच जाएगा, 1 जीरो वाला कट जाएगा तो आखिरी में 1 जीरो भी आएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आखिरी में 4 जीरो आएगा। आखिरी में 4 जीरो देखो किस ऑप्शन में, यहाँ तो है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आज इसमें चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 31, 131। कह रहा दो उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव में मतदाता सूची में 12% वोट मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। मतलब 12% लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला। डाले गए 5% वोट इनवैलिड हो गए। विजय उम्मीदवार को 58% वोट मिला और वो इतने वोटों से जीत गया। कह रहा मतदाता सूची मतदाताओं की संख्या बताइए। देखो भाई, मान लो टोटल वोट कितने हैं? एक्स है, ठीक। टोटल वोट कितने? एक्स है। 12% वोट जो है, 12% वोट जो है वो डाले नहीं गए, तो कितना? 88% वोट डाले गए। भाई टोटल वोट एक्स है, इसमें 88% डाले गए तो 88/100। आप समझो, जितने वोट डाले गए उसमें से 5% वोट जो है इनवैलिड चले गए। 5% वोट इनवैलिड चले गए तो 95% वोट जो होंगे वैलिड होंगे। तो यहाँ लिख दो 95% हटेगा, नीचे से आ जाएगा। अब इसी में ये वैलिड वोट है, ये क्या है? वैलिड वोट। अब ये वैलिड वोट है तो इसी में हार जीत होगी। इसी में क्या होगा? इसी में हार होगी और इसी में क्या होगा? जीत होगी। इसी में हार होगी, इसी में जीत होगा। अब देखो ध्यान से देखो, तो जो जीतने वाला है उसको 58% मिला, उसको 58% मिला वैध मतों का। तो हारने वालों को कितना मिला होगा? 42%, क्योंकि 100% पे खेल होता है। तो कितने जीत गया होगा? तो 16% से वो जीत गया। तो यहाँ पे इसका 16% निकाल दोगे तो ये जीते हुई संख्या आ जाएगी, जो कि इसके बराबर है 6,6,6,8 के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सीजीएल मेंस का सवाल है, कैलकुलेशन है बस, उसमें कुछ नहीं है। देखो भाई, अगर मैं यहाँ से 19 से काट दूँ, 19, तो 19 पंचे और 19 से काट दूँ तो 19 तियाँ 57, 57 9 बचा, है ना। 19 पंचे 95। अब देखो 19 तियाँ 57, 57 देखो भाग करते हैं 6668। तो 19 से काटोगे तो 19 तियाँ 57, यहाँ कितना बचेगा? 96। और यहाँ पे 19 पंचे 95, यहाँ पे 1, है ना, तो ये तो कटेगा नहीं। यहाँ पे तो 42, यहाँ पे 16%, ठीक। 19 से तो कटेगा नहीं।
तो यहाँ पे आएगा 18, मतलब 350 के आसपास आएगा, 350 के आसपास आ जाएगा, या 351 के आसपास आ जाएगा। ठीक, 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 20 बार, है ना। 4 से काटोगे तो 4 बार, 4 से काटोगे तो 5 बार, अब फिर 4 से काटोगे तो 22 बार, और 4 से काटोगे तो 25 बार। तो यहाँ x की वैल्यू क्या रहेगी, 351, है ना, 351 गुणे 25 गुणे 5 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 88। ठीक, तो इसको अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, अब देखो यहाँ पे 100 भी बचा है तो इंटू 100, जब इसको आप काटोगे पीटोगी तो वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, वो आ जाएगी 50,000 के आसपास हो जाएगी। किसके, 50,000 के आसपास हो जाएगी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना है, मेरा यहाँ पे काम कंसेप्ट बताने का है। आगे देखते हैं 132। दो उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव, 3% वोट नहीं डाले गए, डाले गए वोट में 50% इनवैलिड चला गया। विजय प्रत्याशी को, तो ये होमवर्क है आपका, बिल्कुल सेम सवाल है ना, होमवर्क है, सेम सवाल है। 133। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग दिया, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 10% वोट अवैध घोषित हो गए। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मिला, वो 2400 मतों से निर्वाचित हुआ। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या बताइए। देखो भाई ये सवाल बता रहा हूँ, ये सवाल बताना जरूरी क्यों। देखो एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, तो मान लो टोटल वोट क्या है 100x है, टोटल वोट क्या है 100x। कह रहा 20% वोट नहीं डाले गए, मतलब 20% वोट नहीं डाले गए, इसका मतलब होता है 80% डाले जाएंगे। तो इसका 80%, तो इसका 80% कितना हो जाएगा, 80x हो जाएगा। अब कह रहा है जितने डाले गए उसमें 10% वोट क्या हो गए, 10% वोट इनवैलिड हो गए, तो 90% क्या होंगे, वैलिड होंगे। तो इसका 90% जब निकालोगे, इसका 90% निकालोगे तो क्या जाएगा 72x, ये वैलिड वोट है। देखो ये टोटल वोट है, टोटल वोट्स ये हो गए डाले गए वोट्स, और ये हो गया वैलिड वोट। अब देखो ये जो वैलिड वोट है, इसी में जो वैलिड वोट होती है ना, उसी में क्या होता है, हार होती है, और उसी में क्या होता है, जीत होती है। इसी में हार होगी और इसी में क्या होगी, जीत होगी। आप समझना। कह रहा विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामा, मतलब जो जीता है ना उसको कुल मतों का 40% मिला। कुल मतों, भाई कुल मत कितने हैं, कुल मत है 100x। अब इसका 40%, 40/100, तो ये 2 0 गए, तो क्या जाएगा 40x। तो उसको जो जीता है उसको कितना मिलेगा, 40x मिला, तो हारने वाला कितना मिलेगा 32x, 32x। तो भाई जीतने वाला कितने से जीत गया, तो कहोगे 8x से जीत गया। और ये वैल्यू कितनी दी है, 2400 दी गई। तो जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी, x की वैल्यू 300 आ जाएगी। अब देखो x की वैल्यू 300 आ गई, टोटल वोट निकालना है, टोटल वोट कितना 100x, 100 × 300 क्या हो जाएगा 30,000, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आया समझ में, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 है, दो उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, मतलब 20% लोग ने वोट नहीं डाला। 80 मतदाताओं ने अपने मत खाली छोड़ दिए, इन्होंने अपना खाली छोड़ दिए। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं का 45% मत प्राप्त किया और उसे अपने विरोधी उम्मीदवार से 280 अंक, मतलब 280 मत ज़्यादा मिले। कह रहा सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है। देखो भाई इंपॉर्टेंट सवाल है, टाइप वही है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऐसे सवाल कभी आए तो मान लो 100x क्या टोटल वोट। कह रहा इसमें से ये कुल वोट है, कुल वोट, कुल वोट कह दो, कुल मत कह दो। कह रहा 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, 20% लोग ने वोट नहीं डाले, तो कितने डाले 80%, तो इसका 80% निकालो तो क्या आ जाएगा 80x आ जाएगा। ये डाले गए वोट, आप समझना 80%। अब कह रहा है 80 वोट ने अपने मत खाली छोड़ दिए। अब बताओ इसमें से 80 वोट खाली छोड़ दोगे तो क्या बचेगा 80x - 80, ये वैलिड है। और वैलिड में ही क्या होती है, वैलिड में ही क्या होती है, हार होती है और जीत होती है। वैलिड में क्या होती है, हार होती है, जीत होती है। अब कह रहा है कि विजेता उम्मीदवार को, मतलब इसी में हार होगी इसी में जीत होगी, इसी में हार होगी इसी में जीत होगी। कह रहा विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाता 45% मिला, मतलब टोटल वोट का, जो जीता है उसको टोटल वोट का कितना 45% मिला, तो क्या हो जाएगा 45x। तो ये 45x इसको मिल गया। तो यहाँ पे देखो 80x
माइनस 80 माइनस 45 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35x माइनस 80। तो ये 35x माइनस 80 ये क्या हुआ, हारने वाले को मिला। भाई जीतने वाले को कितना मिला 45x, तो हारने वाले को कितना मिला 35x माइनस 80। अब देखो कह रहा उसे अपने विरोधी उम्मीदवार से 280 मत अधिक मिले। अब देखो ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं कि कितने से जीत गया, भाई ये जीता ये हारा, कितने से जीत गया, तो ये क्या करोगे 45x में घटा दोगे 35x माइनस 80, ये घटा दोगे तो 45x माइनस 35x प्लस 80, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x प्लस 80। तो इतने से जीत गया 10x प्लस 80, इतने जीत गया। अब जीतने वाले वोटों की संख्या कितनी है 280 है, तो यही वैल्यू किसके बराबर हो 280 के बराबर हो। तो 10x बराबर क्या हो जाएगा 280 में जब 80 घटेगा तो क्या बचेगा 10x की वैल्यू आएगी 20, 10x की वैल्यू 200 हो जाएगी, 20 नहीं हो जाएगी। 10x की वैल्यू 20 हो जाएगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20। और कुल वोट निकालने हैं तो कुल वोट कितने 100x है, तो 100x, तो 100 इंटू एक्स की वैल्यू 20 है तो कितना हो जाएगा 2000। तो 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आया समझ में। बहुत ही आसान सवाल था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। कह रहा एक चुनाव में मतदाता सूची के 15%। अब देखो ये 135 सवाल है, ये बिल्कुल सेम सवाल है, ये आपका होमवर्क है और ये भी होमवर्क है, ये भी सेम सवाल है, ठीक। चलो अभी वाला करते हैं 137। कह रहा एक गांव के चुनाव में 3 उम्मीदवारों के बीच में 80% वोट पड़े, जिसमें से 3% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। विजय उम्मीदवार को 42,680 वोट मिले, जो कुल वोटों का 55% है। तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि उसे कुल वैध मतों का 10% प्राप्त हुआ। अब देखो समझो, है ना, अब इसको समझना है। मान लो टोटल वोट कितने 100x है, टोटल वोट कितने 100x, ये कुल वोट है, ठीक। अब कह रहा है 3 उम्मीदवार में 80% वोट पड़े, है ना, 80% वोट डाले गए, मतलब इसका 80%, तो 80x वोट डाला गया। ये वोट क्या है, डाले गए। अब कह रहा है 3% वोट अवैध घोषित हो गए, तो इसका 3% वोट अवैध घोषित हो गए, इसका 3% निकालोगे तो 2.4x बेकार चला गया, तो कितना बचा होगा 77.6x, ये वैध है, ये वैलिड है। अब ये वैलिड जो होता है उसी में हार जीत होती है, तो इसमें 3 लोग हैं, ये पहला है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, समझना। विजय उम्मीदवार को 42,680 वोट मिले, जो कि कुल वैध मतों का 55%, इसका 55% मतलब 77.6x का 55%, ये किसके बराबर है 42,680। तो पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आएगा 0, है ना। यहाँ से काटोगे तो ये 11, 5 से काटोगे, 5 से काटोगे तो 2, और 11 से काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 9 बचा, और यहाँ पे 96 तो 8, फिर 8 फिर 0, और फिर इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 5 बार, ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, और ये हो जाएगा 1000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1000, x की वैल्यू 1000 आ गई, इसका मतलब होता है कुल वोट कितने हो गए 1000 इंटू 100, तो हो जाएगा 1 लाख। तो कुल वोट कितने हो गए 1 लाख हो गए। अब देखो तीसरे स्थान पर आए उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि उसे कुल वैध मतों का 10% मतलब, तो कुल वोटों का कुल वैध मत कितना है, तो 77.6, और x की वैल्यू कितनी है 1000, तो कितना हो जाएगा, है ना, और ये इसका 10% मिला है, तो 10/100। यहाँ पे तो ये पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आएगा 10, ये 3 जीरो इसको काट देंगे तो 7760। नंबर 138 बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल, एडवांस लेवल का सवाल है ये, ठीक। मतलब आपका दिमाग तो इसमें लगेगा ही। एक चुनाव में 4 उम्मीदवार थे, 95% मतदाताओं ने मतदान किया, एक उम्मीदवार को 25% मत प्राप्त हुआ, जबकि अन्य 3 ने शेष मतों को 6-7-2 के अनुपात में साझा किया।
तीसरे स्थान पर खड़े उम्मीदवार और चौथे स्थान पर खड़े उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों का अंतर इतना है। तो कह रहा है विजय प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत बताइए। देखो बढ़िया सवाल है। तो मान लो टोटल वोट कितने हैं, मान लो टोटल वोट 100x है, कुल मत, तो कुल मत मान लो कितने 100x है। 95% लोगों ने मत दिया, 95%, तो इसका 100x का 95% निकालोगे क्या आएगा 95x। इन्होंने क्या किया, वोट किया, वोट डाले, है ना। अब जो एक उम्मीदवार को 25% मत प्राप्त हुआ, है ना, तो भैया देखो 95 का 25% इसको प्राप्त हो गया, ये पहला उम्मीदवार है। जबकि अन्य मत जो बचे थे जैसे 75%, इसका 75% इसको 3 लोगों में बांट दिया गया, किसमें 6 7 2 इन रेशियो में बांट दिया गया। अगर ध्यान से देखूं तो 6 7 13 13 2 15, तो 15% जो वैल्यू है, मतलब 15 ए की वैल्यू जो है वो है 75%। ए की वैल्यू जब निकालोगे तो आ जाएगा 5%। तो यहाँ पे ये सब ए है, ये 6A है, ये 7A है, ये 2A है। तो ए की वैल्यू 5 है तो 6A की वैल्यू 30%, 7A की वैल्यू 35% और 2A की वैल्यू क्या जाएगी 10%। तो भैया देखो इसको 25% मिला, इसको 30%, इसको 35%, इसको 10%। तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये। अब समझना, समझ में आया कि यहाँ से पता चल गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन है। अब देखो तीसरे स्थान पर खड़े उम्मीदवार चौथे स्थान पर खड़े उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों का अंतर इतना है। तीसरे स्थान पे कौन है, तो तीसरे स्थान पे है 25% और चौथे स्थान पे कौन है 10%, तो इसका अंतर कितना है 15%। अब ये वैल्यू कितनी दी है 69198। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो 69198 अपॉन 15 आ जाएगा। अब देखो पूछ क्या रहा है, कह रहा विजय प्रत्याशी मतलब जो जीता है उसको कितने मत मिले, तो जीतने वालों कितने मिले 35% मिले। तो 1% की वैल्यू ये है, तो 35% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 69198 अपॉन 15 इंटू 35%। तो अब सॉल्व कर लो। तो जब इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो 5 से काटोगे तो ये 7 बार, 5 से काटोगे तो ये 3 बार, 3 से काट दोगे तो ये 2 3 0 6 6 इंटू से 7 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 42, 7 6 के 42, मतलब आखिरी में क्या आएगा 2 आएगा। तो किस ऑप्शन में 2 है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो बहुत अच्छा सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है ना, अच्छा है, कैलकुलेटिव है, समझना होगा आपको। चलिए भाई अगला देखते हैं 139। एक परीक्षार्थी एक कैंडिडेट जो है एक परीक्षा में x% अंक प्राप्त करता है और a अंक से सफल हो जाता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार y अंक प्राप्त करता है, दूसरा उम्मीदवार y अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से b अंक अधिक मिलते हैं। ठीक, तो कह रहा है परीक्षा के लिए अधिकतम अंक बताइए, परीक्षा के लिए अधिकतम अंक बताइए, आपको समझना। ठीक, अब देखो ध्यान से देखो, जब उसको x% अंक मिला, एक अंक से फेल हो गया, सफल नहीं फेल हो गया। जैसे उसको x% अंक मिला वो एक अंक से फेल हो गया, तो अगर मुझे पास करना है तो उसको एक अंक देना पड़ेगा, तो ये पास आ गया। जैसे उसको y% अंक मिला वो b अंक ज़्यादा ले आया, मतलब b अंक घटाना पड़ेगा। अब ये दोनों वैल्यू जो है वो पास परसेंटेज की वैल्यू है। अगर मुझे यहाँ सॉल्व करना है यार, उसको अधिकतम अंक कितने मिले, अधिकतम अंक कितने मिले, मुझे 100% अंक निकालना है ना। तो अगर मैं यहाँ x% है ना प्लस a बराबर यहाँ पे y% माइनस b, तो मैं क्या करूँगा परसेंट को यहाँ ले आऊँगा, नंबर को यहाँ ले आऊँगा। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा a, यहाँ b आएगा तो a हो जाएगा a प्लस b, यहाँ हो जाएगा y% माइनस x%। तो जब सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे a प्लस b और यहाँ पे जब परसेंट कॉमन ले लूँगा तो y माइनस एक्स यहाँ परसेंट आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी अपॉन वाई माइनस एक्स बराबर यहाँ 1% की वैल्यू हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू के लिए क्या करोगे 100 a प्लस बी वाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा 100%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 a प्लस बी वाई माइनस एक्स, 100 a प्लस बी वाई माइनस एक्स, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, बढ़िया सवाल था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 जो है ये है टाइप नंबर 26, टाइप नंबर 26 यहाँ से स्टार्ट होता है टाइप नंबर 26, जिसमें पूछता है पास परसेंटेज बताइए या पासिंग मार्क्स बताइए।
पासिंग मार्क्स या पास मार्क्स, ये बताइए। या मैक्सिमम नंबर बताइए, मैक्सिमम नंबर मतलब कितने नंबर का पेपर हुआ था, पूर्णांक जो नहीं होता वो बताइए। तो इस टाइप का सवाल जो होता है उसमें यही चीज़ें पूछता है, बहुत ही आसान टाइप है, अब आपको मज़ा आएगी। ठीक, चलो भाई 140 करते हैं। करेक्ट, परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन जैसे उसको 32% अंक प्राप्त होते हैं वो 42 अंक ज़्यादा ले आता है। कह रहा है अधिकतम संख्या बताइए, मतलब मैक्सिमम नंबर बताइए। देखो जैसे वो 20% अंक लाया, 30 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन जैसे वो 32% अंक लाया, 42 अंक क्या लिया है, ज़्यादा लिया है। तो यहाँ पे अंतर लोगे तो क्या आएगा 12%, और यहाँ अंतर लोगे कितना आ जाएगा 72। तो भैया देखो 12% की वैल्यू 72 है, तो 1% की वैल्यू 72/12, यहाँ हो जाएगा 6। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 600। तो 100% की वैल्यू 600 आ जाएगी, और 100% ही क्या होता है, अधिकतम अंक होता है। 100% ही क्या होता है, अधिकतम अंक होता है। तो 600 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 141 देखते, बिल्कुल सेम सवाल है। जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए, वो 10 अंकों से फेल हो गया। जैसे उसको 35% अंक प्राप्त हुए, 20 अंक ज़्यादा लिया आता है। कहता है न्यूनतम अंकों का प्रतिशत बताइए, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम, मतलब फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम, मतलब पास परसेंटेज बताना है। क्या बताना है, पास परसेंटेज। समझो भाई, जब वो 20% अंक लाता है तो 10 अंकों से क्या हो जाता है, फेल। लेकिन जैसे 35% अंक लाता है, वो 20 अंक ज़्यादा लिया आता है, तो भैया इसका अंतर क्या हो जाएगा 15%, और इसका अंतर क्या हो जाएगा 40। तो भैया 5 से काटोगे, तो 5 से काटोगे 8 बार, 5 से काटोगे 3 बार, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/3। 8/3 सही किया कि नहीं भाई, ये हो जाएगा 15%, और ये हो जाएगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है ना, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई। तो देखो जब भी ऐसा सवाल आए ना, तो आपको क्या करना है, इसका परसेंटेज का अंतर लेंगे, तो ये भी प्लस ये भी प्लस। जब प्लस प्लस चीज़ें होती हैं, जब प्लस प्लस चीज़ें होती हैं उसका अंतर लेते हैं तो वो घटता है। लेकिन जब प्लस माइनस चीज़ें होती हैं और उसका अंतर लोगे तो वो जुड़ जाता है। तो देखो अगर ये प्लस प्लस है, इसका अंतर लोगे तो क्या आएगा, 35 में 15 गया 15%, 35 में 20 गया 15%। लेकिन प्लस माइनस ये जुड़ जाता है, तो 20 और 10 30। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 15 में 30 में 15 का जब भाग करो क्या आएगा 2, 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 200। तो 200 इसका क्या हो जाएगा, 200 इसका क्या हो जाएगा, ये आ गया अधिकतम अंक, अधिकतम अंक। पूछ क्या रहा है, कह रहा है पास परसेंटेज बताओ। क्या बताना है, पास परसेंटेज। देखो भाई 100% कितना है, 200 बराबर है। पास निकालना तो आप पास यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। अगर देखो जब वो 20% लाता है 10 अंकों से फेल आ जाता है, अगर मैं उसको 10 अंक दे दूँ तो पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बस यहाँ पे ध्यान दो, 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू 2 है। 1% 2 नंबर के बराबर है, तो 10 नंबर किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ 5 गुना है, तो यहाँ पे भी 5 गुना हो जाएगा, तो 5% के बराबर हो जाएगा 10 नंबर। तो खुद बताओ भाई 20% लाया और 10 नंबर किसके 5% बराबर है, तो 5% और जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 25% राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आए समझ में, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 जो है ये आपका होमवर्क है, सेम सवाल है, कर लेना, है ना, सेम सवाल है। ठीक, ये भी अब करते हैं। 143 देखते हैं। एक उम्मीदवार परीक्षा में न्यूनतम से 21 अंक कम प्राप्त करता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार न्यूनतम आवश्यक अंकों से 147 अंक अधिक प्राप्त करता है। यदि दोनों उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रतिशत में अंतर 40% का है, तो कह रहा है उक्त परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए गए हैं। अब ध्यान देना, देखो 40% की वैल्यू कितनी है, 40%, 40% की वैल्यू। देखो एक बार क्या हुआ, 21 अंक कम लाया है, और एक बार 147 अंक ज़्यादा लाया। अगर मुझे इसका अंतर लेना है, तो अंतर में क्या होता है, जुड़ जाता है, तो ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 168 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10% की वैल्यू देखो, 40% इसके बराबर है, तो 4 से काटोगे तो 10 आएगा, 4 से ये भी काटोगे तो आएगा 42। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 420। भाई 10% की वैल्यू 42 है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 420। तो 420 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
अब आते हैं 144 पे, क्वेश्चन नंबर 144। तो ये वाला टाइप देखो खत्म हो गया है ना, टाइप नंबर 26 ये खत्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 है, यहाँ से टाइप आता है टाइप 27। टाइप कौन सा स्टार्ट होता है? 27 स्टार्ट होता है, ठीक। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है, इम्पोर्टेंट टाइप है, ठीक। और ये होता है कमीशन पे आधारित। किस पे? कमीशन पे आधारित होता है, समझना, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक कंपनी अपने सेल्समैन्स को कुल बिक्री का 10% कमीशन देता है और 10,000 रुपये से अधिक बिक्री पर 2.5% बोनस देता है। यदि विक्रेता